हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप मार्केट में कंफ्यूज हो कि कहाँ से बाइंग करनी है और कहाँ से सेलिंग। मार्केट में अप ट्रेंड तो पता है आपको, बट कहाँ से बाइंग करनी है ये नहीं पता। मार्केट का डाउन ट्रेंड शुरू होता है बट आपको ये नहीं पता होता है कि एंट्री कहाँ से लें। तो इस सब का सोल्यूशन है मेरे पास, एक इंडिकेटर जो है 9 EMA। 9 EMA को यूज़ करके हम मार्केट की डायरेक्शन को कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि 9 EMA काम करता है सिर्फ अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में। आप अगर इसे अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में यूज़ करोगे तो बहुत ही अच्छा काम करेगा, सक्सेसफुल ट्रेड मिलेंगे आपको। बट ये साइडवेज में काम नहीं करता, क्योंकि साइडवेज में मार्केट साइडवेज रहती है, आपको बार बार ही बाइंग या सेलिंग का इंडिकेशन मिलेगा बट टारगेट हिट नहीं होंगे आपके। अब हम बात कर लेते हैं 9 EMA के एग्जाम्पल्स के बारे में। अगर एक क्लास में मुझे एवरेज निकालनी है कुछ बच्चों की कि उनके पॉकेट में कितने रुपए ऑन एन एवरेज है, मैं ऐसे निकालूंगा 70, 80, 90, 100 एंड सो ऑन। इसको डिवाइड करूंगा 10 से। एज एन एग्जाम्पल मेरे पास आ गई 100 की वैल्यू, कि हर एक बच्चे की जेब में ऑन एन एवरेज 100 रुपये तो है। तो ये हो गई सिंपल मूविंग एवरेज। इसमें क्या होता है कि आप मार्केट में कैंडल के क्लोज का एवरेज निकालोगे एंड उसको एक चार्ट में कन्वर्ट कर दोगे। एवरेज मिल जाएगी कि मार्केट कितना चल चुकी है, 9 कैंडल का इंडिकेशन अपसाइड में है डाउन साइड में है। ये सिंपल मूविंग एवरेज हो गई। बट वहीं हम बात करें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो हम बात करने वाले हैं EMA के बारे में आज। EMA में क्या होता है कि जब आप इसे लगाते हो मार्केट के ऊपर, तो 9 EMA जब यूज़ होता है तो आप जब क्लोजिंग रेट पे सिंपल मूविंग एवरेज देख रहे हो, होता है 9 EMA हमें ये बताता है कि जो हमारी कैंडल सबसे लास्ट में बनी है उसका रेट कितना है, और उसके रेट को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, और उससे पहले वाली कैंडल को उससे कम प्रायोरिटी देता है। क्योंकि हमें करेंटली रेट पे ज़्यादा फोकस करना है। करेंटली रेट के हिसाब से एवरेज निकालेगा और ये आपको देगा। जो 9th कैंडल होगी उसे सबसे कम प्रायोरिटी मिलेगी, जिससे हमें आने वाली कैंडल के डायरेक्शन के बारे में पता चलेगा। तो EMA इसलिए इंपॉर्टेंट है, 9 EMA इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कैंडल्स के पास में बनती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी मिलती है, इसलिए 9 EMA यूज़ होता है। और 9 EMA छोटे टाइम फ्रेम पे यूज़ होता है, 5 मिनट पे। अब हम इसे लाइव चार्ट के ऊपर समझेंगे कि कैसे काम करती है। आपको सिंपली इंडिकेटर्स पे आ जाना है। इसमें आपको लिखना है EMA। सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसे अपने चार्ट के ऊपर लगा लेना है। और इसकी सेटिंग्स की डिफ़ॉल्ट सेटिंग ये होती है लेंथ, ये सेटिंग कर लेंगे। एंड स्टाइल में आप इसका कलर कुछ भी रख सकते हैं, वाइट या ग्रीन, बट मैंने ब्लू रखा हुआ है बिकॉज मुझे सही लगता है। तो अब निफ्टी में देखते हैं कि ये इंडिकेटर हमारा काम करता है कि नहीं करता। मैं पहले तो दिखाता हूँ मैं आपको मार्केट का ट्रेंड कैसे देखें। आपको सिंपली चार्ट को थोड़ा छोटा कर लेना है एंड देन यहाँ पे चेकआउट करना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। तो आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे बॉटम लगाया एंड देन अप गई, फिर हायर हायर बनाया, फिर हायर हायर बनाया, फिर हायर हायर बनाया, फिर यहाँ पे नीचे आ गई। तो अब नेक्स्ट भी हायर हाई ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ क्लोज नहीं हुई। इसका ये वाला सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाता तो हम समझ लेते कि मार्केट अब डाउन साइड जा सकती है, बट मार्केट अप साइड ही मूव कर रही है। तो हमें ये इंडिकेशन मिल गया कि मार्केट ने यहाँ से तो पुल बैक ले लिया, तो इसका मतलब अब मार्केट का डायरेक्शन तो अप ट्रेंड में ही है। अब हम आ जाते हैं अपनी EMA स्ट्रेटेजी के ऊपर। कौन सी कैंडल ब्रेकआउट दे रही है 9 EMA पे, तो क्या करेंगे, मार्केट में देख सकते हैं रिवर्सल बनी। एक कैंडल है पिन बार, इसके बारे में मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप इसके बारे में अगर जानना चाहते हो इस पिन बार कैंडल के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैंडल है पिन बार। जब भी ये बनती है रिवर्सल आते ही आता है। तो हमारा लक अच्छा है कि मार्केट के डाउन ट्रेंड पे ही पिन बार बनी हुई है, और इसके बाद हमें 9 EMA पे ब्रेकआउट मिल गया। 9 EMA पे ब्रेकआउट मिल गया तो अब हम इस पर टारगेट कैसे लगाएंगे। अगर हमने यहाँ पे बाइंग करी है तो हम इसका SL लगाएंगे कैंडल के लो का, टारगेट लाएंगे अपने रेजिस्टेंस तक का। तो हमें 1:4.5 तक का टारगेट मिल जाएगा इसमें। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब तक कोई रेड कैंडल 9 EMA के नीचे ना बने तब तक आप सेल नहीं करो, तो ज़्यादा बेटर है। ये देखिए कहाँ तक नहीं बनी। अगर आप ऐसा करते तो आपको यहाँ तक का टारगेट अचीव होता। ये रेड कैंडल, इसके नीचे बनी है ग्रीन कैंडल, तो हमें 1:9.21 का टारगेट मिलता अगर हम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते। तो ये तो आज की बात हो गई। हम थोड़ा पीछे जाके देखते हैं कि मार्केट में ये क्या पीछे भी काम कर रहा है कि बैक टेस्टिंग हम करके देखते थोड़ी। अब एक यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। मार्केट का ट्रेंड मैंने आपको सिखाया है कि कैसे देख सकते हैं। मार्केट अप ट्रेंड में आप देख सकते हैं इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, और इसने भी लो ब्रेक नहीं करा। अगर ये कैंडल इतनी आ जाती डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता, तो जब हमें पता है मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम क्यों ना यहाँ पे बाइंग करें।
जब हमें मार्केट का ट्रेंड पता है तो हम बाइंग कर सकते हैं यहाँ पे। और अपना एसएल हम कैंडल के 50% का लगाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल है। एंड देन कौन सी कैंडल 9 EM पे ऊपर से ब्रेक करेगी और तभी एग्जिट कर लेंगे हम। अगर हम यहाँ पे बाइंग करते, आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे बाइंग करते तो हमें इतना टारगेट तो मिल ही जाता आराम से 1:2 का। और देख लेते हैं, मार्केट का ट्रेंड डाउन हो गया। अब ये देख सकते हैं मार्केट तो अपसाइड जा रही थी, हायर हाई बनाया, हायर हाई बनाया, लोअर लो बनाया। भाई ये जो लेवल है ना, इसने इसके ऊपर ब्रेक कर दिया, फिर कोई हायर हाई नहीं बना। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि मार्केट का डाउन ट्रेंड शुरू है। फिर हम EMA चेक करेंगे कि कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। अगर हमारी EMA इस लेवल पे ब्रेकआउट हो रही है तो हम इस पर पुट पोजिशन बनाएंगे एक 50% तक का एसएल। अगर बड़ी कैंडल है तो 50% तक का एसएल रखेंगे। जब भी कोई कैंडल ऊपर से ब्रेकआउट करेगी तो हम उसे एग्जिट कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे। और टारगेट अचीव होगा इतना। ये हमारा है 1:3.5 का। आपको एसएल लगाना आ गया, टारगेट भी लगाना आ गया, और कहाँ पे बाइंग करनी है वो भी आ गया। एक दो जगह और चेक कर लेते हैं ये हमारी स्ट्रैटेजी काम कर रही है कि नहीं कर रही। थोड़ा पीछे जाते हैं बैक टेस्टिंग में और देखिए मार्केट के ट्रेंड को पहचाने। हम यहाँ देखिए, आप मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, मार्केट का हाई ब्रेक हुआ, लो ब्रेक नहीं हुआ। इसमें मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, इस कैंडल ने लो ब्रेक करा, बट इस कैंडल का लो ब्रेक कहीं नहीं हुआ। तो इसका मतलब यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस ज़्यादा है। इनका हायर जो है, हायर हाई, वो भी ब्रेक हो चुका है यहाँ पे। तो मार्केट का अप ट्रेंड है यहाँ से कि कौन सी कैंडल सबसे ज़्यादा सपोर्ट ले रही है। यहाँ तक मार्केट आई एंड देन यहाँ पे सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट नहीं मिला, फिर सपोर्ट लिया। तो यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं सपोर्ट पे। जब हम सपोर्ट पे बाइंग करेंगे अप ट्रेंड के तो हमें बहुत टारगेट मिलेगा। छोटा सा ही एसएल बनेगा हमारा कैंडल के लो का, एंड देन टारगेट हमारा यहाँ तक का होगा 1:8 का, 125 पॉइंट। ऐसे 9 AM स्ट्रेटेजी काम करती है चार्ट के ऊपर। आपको सिंपली चेक करना है कि अप ट्रेंड है मार्केट में या डाउन ट्रेंड। अगर आप साइडवेज मार्केट की बात करूँ मैं, अगर मैं साइडवेज मार्केट की बात करूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, एक एग्जांपल मिल सकता है हमें साइडवेज का कि मार्केट यहाँ से रेड कैंडल बनाई, फिर अप आ गई, फिर नीचे गई, फिर अप आ गई, फिर नीचे गई, फिर अप आ गई। तो ये साइडवेज है, मार्केट इस ट्रैप में फंसा हुआ है। जब तक ये नहीं, इससे नहीं निकलेगा, कहीं पे भी बाइंग नहीं मिलने वाली आपको। ये ट्रैप है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, आप देख सकते हैं एक सपोर्ट लेवल है। मार्केट इस बॉक्स में फंसा हुआ है। जैसे ही इसमें से कुछ भी ब्रेक होगा, चाहे वो ये लेवल हो या ये लेवल हो, तो मार्केट उसी साइड जानी है। एक बार हम टाटा टेक्नोलॉजी और देख लेते हैं कि स्टॉक्स में ये स्ट्रैटेजी काम आती है कि नहीं आती। अब आप देख सकते हो कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है। मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट ने हायर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, हायर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, हायर हाई बनाया, लोअर लो बनाया। मार्केट ने किसी का लोअर लो ब्रेक नहीं करा, तो मतलब हायर हाई जाने जाने नेक्स्ट टाइम भी। इसे हम कहते हैं हायर हाई लोअर लो को SMC, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आ जाती है। अगर आप ये स्ट्रैटेजी सीखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आगे डालने वाला हूँ SMC के बारे में कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हम कैसे सीखें और कैसे ये चार्ट में काम करता है। तो आप इसमें देखिए, मार्केट का अप ट्रेंड शुरू था, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, आपने बाइंग करी, लो तक का एसएल लगाया, एंड देन जब तक मार्केट में कोई रेड कैंडल 9 EM को ऊपर से ब्रेक ना करे तब तक आप होल्ड रखोगे। 1.47 का टारगेट अचीव हो जाएगा। और आप मार्केट में देख सकते हो कि कितनी अच्छी कैंडल में वॉल्यूम है। यहाँ पे वॉल्यूम चेक करो कि कितनी अच्छी वॉल्यूम है मार्केट में। थोड़ा और पीछे जाते हैं हम, मार्केट में एक और अप ट्रेंड चालू है। देखिए आप, यहाँ पे लोअर लो है, हायर हाई बनाया, लोअर लो, हायर हाई, लोअर लो, हायर हाई। ठीक है, लोअर लो हायर हाई की अगर आपको बात करनी है तो मैं आगे वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो जब ये ब्रेकआउट होगा, ये लेवल ब्रेकआउट होगा, क्योंकि ये हायर है, अगर ये ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट में डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। अब जबकि ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया अपसाइड हमें, तो हम इस कैंडल पे बाइंग कर सकते हैं। और इस कैंडल पे बाइंग कर सकते हैं, हम मार्केट में इतना टारगेट ले सकते हैं 1:14.65 तक का। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 4% का मूव कैप्चर हो गया आपका एक ही दिन में।